दो पक्षों के बीच का तात्कालिक विवाद है, उसके बाद ये परिस्थिति उत्पन्न हुई और दोनों पक्षों के बीच में कल ही जब FIR हो गई उसके बाद 6 लोगों को रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन के तराना में काफी देर तक हंगामा होता रहा, विवादास्पद स्थिति बनी रही, अभी भी तनावपूर्ण हालात है। प्रदीप शर्मा SP हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी क्या स्थिति है और जो हालात बने उसका कारण अभी तक क्या समझ? दो पक्षों के बीच का तात्कालिक विवाद है, उसके बाद ये परिस्थिति उत्पन्न हुई और दोनों पक्षों के बीच में कल ही जब FIR हो गई उसके बाद 6 लोगों को रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सुबह भी सभी पक्षों से लगातार हम लोग संपर्क में थे। इसके बीच कुछ लोग जो उपद्रव बचाने की इच्छा के साथ उन्होंने एक बस स्टैंड से करीब 200 मीटर दूर खड़ी हुई बस में आग लगा दी। जो पॉइंट वहाँ पे लगा था उसने तत्काल उसको खदेड़ा और फायर ब्रिगेड के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास किया और तत्काल सभी चौराहों पर जो पुलिस डिप्लॉयड थे उन्होंने स्थिति को संभाला। इस दौरान कुछ गलियों में लोगों के आमने सामने होने की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। तत्काल सभी जगह पुलिस ने लोगों को खदेड़ा जैसे परिस्थिति उत्पन्न हुई और वहाँ से करीब 11 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी हिरासत में लिया है। 6 लोग कल रात के जो घटना के आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया गया और करीब 11 लोगों को और हिरासत में लिया गया। अभी शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है, फ्लैग मार्च हो चुका है, CCTV और ड्रोन्स के माध्यम से नजर रखी जा रही है। इसके पश्चात अभी जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और हमारी एक टीम CCTV फुटेज भी संभाल रही है और उनके बेसिस पे जो अन्य आरोपी हैं उन सभी को चिन्हित किया जाएगा। सर, अभी ये स्थितियां जो बनी आपको क्या लगता है, कोई षड्यंत्र था, सोचा समझा हुआ था या केवल एक सडन मूवमेंट? देखिए, जो घटनाक्रम कल रात का है वो तात्कालिक है, परंतु हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले हमारी प्राथमिकता शांति व्यवस्था को कायम करना था। अभी हमारी टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन के लिए और CCTV फुटेज को खंगाल रही हैं और उसमें जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल होंगे उन सबके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर मंदिर पर भी पथराव का एक फुटेज सामने आया है, क्या मंदिर को डैमेज करने की कोशिश की गई, ऐसा कोई इंटेंशन था? जैसा मैंने बताया, क्योंकि हम सुबह से इसको एंटिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि माहौल में थोड़ा सा तनाव था, तो हमने हर गली में चौराहे पर पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया था। जैसे ही लोगों का आमना सामना हुआ, जो एक अनफॉर्चुनेट सा फुटेज आया है जिसमें पथराव हुआ है, तत्काल उसको कंट्रोल कर लिया गया और वहीं मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। टोटल अभी 18 लोग हमारे पास हिरासत में हैं, जो अभी हम पूछताछ करेंगे और इसमें अगर कोई षड्यंत्र की जानकारी लगती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या इस तरह का इंटेंशन था धर्मस्थल पर पत्थर मार के कि माहौल को खराब किया जाए, ऐसा कोई इंटेंशन? अभी मैं इसके बारे में अभी कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, परंतु हाँ, जिस तरह से फुटेज नजर आ रहा है उसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी बिंदुओं पर हम विवेचना करेंगे और पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही इसके संबंध में जानकारी देंगे। तो हालात अभी सामान्य है और जो पुलिस है वो अपना काम फिलहाल कर रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये तात्कालिक था या इसके पीछे कोई षड्यंत्र, इसको लेकर के पुलिस अब जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पथराव की घटनाएं हो रही हैं आसपास और लगातार पुलिस की भी गश्त यहाँ पर हो रही है। कौन सी जगह है? मालीपुरा। क्या हुआ अभी? थोड़ी 2 बार पत्थर भी फेंके इन लोगों ने, सामने से और पीछे से भी। पीछे किला है और उनकी मस्जिद है, वहाँ से भी पथरा हुआ है। और उसके बाद इन बोतल, जो शीशे वाली बोतल आती है, वो भी फेंकी मकानों के ऊपर। बिल्कुल। तो ये पहले भी होता रहा है? दो पहले भी हो चुका है सर किसानी मोहल्ला पूरा है। बिल्कुल। क्या है यहाँ पर? मंदिर है, श्री राम मंदिर। अच्छा, और यहाँ कोई और दूसरा कार्यालय वगैरह? कुछ भी नहीं, संग्रहालय पास में ही सर यहाँ पर। बिल्कुल। डर लगता है यहाँ पर? बिल्कुल, क्यों नहीं डर लगेगा, पीछे किला है। हमारी सुरक्षा हमें ही करनी पड़ रही है। मोहल्ला है, किसानी मोहल्ला, इसलिए हम जाग रहे हैं। जाग रहे हैं। ये देखिए हाथ में यहाँ स्थानीय लोग हैं। दादा, क्या शिकायत है, क्या परेशान? यहाँ जैसे शाम पुलिस निकल जाती है, सुन होता है माहौल, और वो आते हैं 10-12 लोग पत्थर फेंक के अल्लाह अकबर करके भगते हैं। तो यह मंदिर है हमारा, अब मंदिर में तोड़ फोड़ कर जाए तो हम आत्मरक्षा के लिए तो खड़े रहेंगे बाहर। जाती और क्या, तुम अंदर जाओ। क्या क्यों है, क्या वजह? के लिए आत्मरक्षा के लिए खड़े हुए, यहाँ आगे पत्थर लेके मारने आ रहे हैं। ये क्या करें फिर? घूमे लोग पत्थर लेके मारने आ रहे हैं, हमारी आत्मरक्षा के लिए क्या करेंगे हम? आप भी हाथ में डंडा लेकर देखो। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी हैं और जो स्थानीय लोग जो हैं वो देखिए हाथ में इस तरह से डंडे और सरिया ले खड़े। क्या दादा, डंडे सरिया ले खड़े? अरे सर, सुरक्षा के लिए है, अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि नहीं है? उधर सब आके दारू की बोतलें फेंक रहे हैं, कांच की पत्थर फेंक रहे हैं हमारे पीछे से, इधर से, और लट ले के इधर से आ रहे हैं वो।
अब हम हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अभी भी इस तरह के हालात हैं। इस तरफ से बता रहे हैं कि पत्थर आते हैं, लोग हथियार लेकर आते हैं और जब यहाँ पर पुलिस आती है तो यहाँ से भाग जाते हैं। तो इस तरह से हाथों में डंडे और हथियार लेकर अपनी आत्मरक्षा के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, खड़े हैं। और ये स्थितियाँ जो हैं वो लगातार यहाँ पर बिगड़ रही हैं। ये पुलिस रात भर कल रात को भी इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती रही और अभी भी यहाँ पर छुटपुट घटनाएं जारी है। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन बीच बीच में उपद्रवी तत्व यहाँ आकर पथराव कर रहे हैं और शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।